नमस्कार। आज के नेपाली भाषा नेपाली शब्दकोश के भाग 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नेपाली शब्दकोश का भाग 2 सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने केवल शब्दकोश ही बताए थे। इस वीडियो में हम आपको इसका वाक्य प्रयोग करके भी दिखाएंगे। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने साथियों ने कहा कि इसका वाक्य प्रयोग कीजिए, वीडियो लंबा हो तो चलेगा। तो चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको अच्छे से सिखाना है, इसलिए हमने इसमें वाक्य का भी प्रयोग किया है। तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। इसका वर्णानुक्रमी का अकम्पनीय है, जो कि किसी भी डिक्शनरी या फिर शब्दकोश के ऊपर में वर्णानुक्रमी का होती है। तो चलिए एक एक शब्दों को सीखते हुए उनका वाक्य प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक और बात है, आप अपना पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और अच्छे से लिखिए। वीडियो को पॉज करते हुए मेरी आवाज़ को सुनते हुए अगर समझ में नहीं आया तो पुनः वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। तो चलिए, अकम्पित, कंपन ना होने वाली, स्थिर, हिलने डुलने वाला ना हो या फिर निडर हो। इसका वाक्य में प्रयोग है, अकम्पित वस्तुलाई कसरी कंपित गराउने हो। मतलब अकम्पित वस्तु को किस प्रकार से कंपित कराएं। अकम्पनीय, कंपन न करने लायक, जो डरा हुआ ना हो। वाक्य में प्रयोग है इसका, ऊ अकम्पनीय व्यक्ति हो या अकम्पनीय मेजमा थी चढ़ेर बलब झिका। मतलब वह अकम्पनीय व्यक्ति है, निडर व्यक्ति है, इसका मतलब। या फिर आप अकम्पनीय, जो कि कंपन न करने वाला मेज है, उसके ऊपर चढ़कर बल्ब निकालिए। क्योंकि सीलिंग में है शायद बल्ब, उसे नीचे उतारने की बात यहाँ पर हो रही है। अकर्म, न करने योग्य कार्य, खराब कार्य, कुकर्म, नीच कार्य या फिर दुष्कर्म। वाक्य में प्रयोग है, मानिस भएर कहिले पनि अकर्म गर्नु हुँदैन। मतलब मनुष्य होकर कभी भी अकर्म नहीं करना चाहिए, कुकर्म नहीं करना चाहिए। अकर्मक, कर्म न होना या फिर वाक्य में कर्म न आना, अकर्मक धातु का संकेत करना। वाक्य में प्रयोग, ऊ धेरै छिटो दौडिन्छ। मतलब वह बहुत तेज दौड़ता है। अकर, असहज या मुश्किल स्थिति या एकदम कठिन। इसका वाक्य में प्रयोग है, अकर नलाउ कान्छा, म त्यो कार्य सक्दिन। मतलब मुझे मुश्किल स्थिति में मत डालिए छोटे, मैं यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। अकर, सरकारी या गैर सरकारी कर शुल्क कर माफ किया हुआ जिसकी शून्य ना हो। यहाँ पर दो अकर हैं, लेकिन इनका जब वाक्य में प्रयोग अलग अलग प्रकार से होएगा तो इनका अंतर समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला अकर कहाँ पर क्या करने के लिए कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर वाक्य प्रयोग, नेपाल सरकारले महिला उद्यमीलाई अकर लाउने निर्णय गर्यो। मतलब नेपाल सरकार ने महिला उद्यमियों को कर से मुक्त रखने की निर्णय या फिर घोषणा जो भी है वह किया है। अकर्तव्य, ना करने योग्य, करना अनुचित, अकरणीय। वाक्य में प्रयोग, अकर्तव्य गरेर समय खेर नफाला, समय महत्वपूर्ण छ। मतलब अकर्तव्य कार्य जो कि करना अनुचित है, ऐसा कार्य करके अपने समय को बर्बाद मत कीजिए, समय काफी महत्वपूर्ण है। अकर्मण्य, कुछ भी कार्य न करने वाला, आलसी या निष्क्रिय, कोई भी बड़ा कार्य न कर सकने वाला। वाक्य में प्रयोग, मानिसले अकर्मण्य गर्यो भने ऊ दरिद्री हुन्छ। मतलब मनुष्य यदि अकर्मण्य हुआ, अकर्मण्य किया उसने, निष्क्रिय हुआ, आलसी हुआ, तो वह दरिद्री निश्चित ही होएगा। अकरण, कर्म का अभाव, फल का अभाव
या ईश्वर परमात्मा क्रिया के कारण रूप का विपरीत या निषेधात्मक रूप। इसका वाक्य में प्रयोग अकरण ले जिंदगी चल्दैन, मतलब अकरण से जिंदगी नहीं चलती है या कर्म फल के अभाव के बिना जिंदगी नहीं चलती है। अकर्मण्यता, आलस्य, निकम्मापन या फिर निष्क्रियता। वाक्य में प्रयोग है अकर्मण्यता श्राप, मतलब अकर्मण्यता श्राप है। अगर आलस्य, निकम्मापन, निष्क्रियता मनुष्य के अंदर आया, मनुष्य को हुआ, तो यही तो श्राप है जो कि उसको किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने नहीं देगा। अकाम या बेकाम या फिर निष्प्रयोजन या फिर इच्छा विहीन या काम रहित। वाक्य में प्रयोग तिमी अकाम किन बसिरहेका छौ, केही त गर, मतलब आप बिना काम बेकाम क्यों बैठे, निष्प्रयोजन क्यों बैठे, कुछ तो कीजिए ना। अकलुष, किसी भी प्रकार का क्लेश ना होना, शुद्ध, पवित्र या फिर निर्मल। वाक्य में प्रयोग गंगा माई अकलुष छिन, मतलब गंगा माता अकलुष है, निर्मल है, पवित्र है, जो भी आप कह सकते हैं, जो भी आप समझें। अकस्मात या संयोगवश, अचानक भी बोल सकते हैं इसे। वाक्य में प्रयोग आज अकस्मात हजुरसँग भेट भयो, आज अकस्मात हजुरसँग भेट भयो, मतलब आज अचानक आपके साथ में मुलाकात हुई या भेंट हुई या फिर आपसे मिले, जो भी है। अकल, कोई भी कार्य तत्काल करना एवं समस्याओं को सुलझाने वाला सूझबूझ या अक्कल या फिर बुद्धि। वाक्य में प्रयोग अक्कलले काम गर्दा कुनै पनि काममा सफलता प्राप्त हुन्छ, मतलब अक्ल से, सूझबूझ से कार्य यदि हम करेंगे तो किसी भी कार्य में हम सफल हो जाएंगे। अकाय, जिसका कोई शरीर न हो, निराकार या फिर कामदेव। वाक्य में प्रयोग ईश्वर अकाय छन्। अकाट्य, जिसका कोई खंडन नहीं किया जा सके या फिर मजबूत या फिर दृढ़। वाक्य में प्रयोग उसको कुरामा तर्क छ, त्यसैले उसको कुरा अकाट्य छ। अकार्य, कारण का अभाव या फिर प्रयोजन का अभाव। वाक्य में प्रयोग अकार्य गरेर जीवनमा सफल हुन गाह्रो छ। अकरादि, अ हुआ या अ से प्रारंभ हुआ, कोई भी नेपाली शब्द और अकरादि कहलाता है। तो चलिए, वाक्य में प्रयोग अमलामा विटामिन सी हुन्छ, मतलब आंवले में विटामिन सी होता है। इसमें अमला में अ जो शुरू में आया है, इसी को अकरादि कहते हैं। अकारांत, अंत में अवर्ण हुआ ऐसा नेपाली शब्द जिसके अंत में अवर्ण हुआ हो, वो अकारांत कहलाता है। आकाश, या फिर इसे आकाश भी बोल सकते हैं, नभ, अंतरिक्ष, जो भी आप कहना चाहें, नेपाली में उसे आकाश बोलते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है, आकाश में सूर्य उदय भइसकेको छ, मतलब आकाश में सूर्य उदय हो चुका है, या फिर आकाश में ताराहरू चम्किरहेका छन्, मतलब आकाश में तारे चमक रहे हैं, या फिर आकाश नीलो छ, मतलब आकाश नीला है। अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो, या फिर निर्धन, या फिर जिसे आप कंगाल भी कह सकते हैं। वाक्य में प्रयोग अकिंचन मान्छेलाई सबैले हेला गर्छन्, मतलब अकिंचन, जिसके पास धन नहीं है, उसको सभी लोग मतलब नीचा देखते हैं, उसको दबाते हैं, उसको अच्छा नहीं मानते हैं। अकाल, खराब समय, जिस समय में सब जगह अन्न का अभाव हो या फिर दुर्घटना आदि में पड़ा हुआ हो, उसे अकाल बोलते हैं नेपाली में। तो इसका वाक्य में प्रयोग है, यसपालि महामारीले अकाल निम्ति आयो, मतलब इस बार महामारी के कारण अकाल आया। आकाशिनो, मतलब
आकाश के ऊपर से उड़ते हुए जाना या जीवन के यथार्थ से अलग होना। इन्हीं दो शब्दों के अर्थों को आकाशिनो बोलते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग है, धेरै आकाशिनो उचित होइना यथार्थ के हो जाना। मतलब ज्यादा आकाश में, हवा में या फिर आकाश के ऊपर से उड़ने की आवश्यकता नहीं है। यथार्थ क्या है, सत्यता क्या है, उसे जानिए। अकीर्ति, अपयश, बदनामी या फिर कीर्ति का अभाव। वाक्य में प्रयोग, मानिस भएर अकीर्ति भई बाँच्नु भन्दा त मरेकै भेष हो। मतलब मनुष्य होकर अकीर्ति या फिर बदनाम जो भी है वह होकर जिंदा होने से अच्छा मरना ही उचित है। आकाशे वृत्ति, निश्चित आय या जीविका के न होने का स्थिति या फिर अनिश्चित पेशा। वाक्य में प्रयोग, देशमा रोजगारी छैन, युवाहरूको पेशा पनि विदेश जाने आकाशे वृत्ति झैं छ। मतलब देश में रोजगार नहीं है, युवाओं का पेशा भी वो लोग विदेश जाते हैं, तो उनका जो भी पेशा है वो आकाशीय वृत्ति जैसा हो चुका है। आकाशीय खेती, वर्षा के जल पर निर्भर खेती। जो कि वर्षा के जल पर निर्भर है वो खेती आकाशीय खेती कहलाता है। वाक्य में प्रयोग, नेपाल का पहाड़ी क्षेत्र का धेरै जसो किसानहरू आकाशीय खेतीमा निर्भर छन्। मतलब नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों के बहुत से अधिकतर किसान जो कि आकाशीय खेती या फिर आकाश के वर्षा के जल पर ही निर्भर है उनकी खेती। अकुशल, कुशल ना हुआ, जिसको चतुराई ना आता हो या फिर अमंगल। वाक्य में प्रयोग, अकुशल भयो भने रोजगारी पाउन गाह्रो छ, या फिर अकुशल भएर आफ्नै रोजगारी सिर्जना गर्नु पनि मुस्किलै छ। मतलब अकुशल होकर रोजगारी पाना बहुत ही मुश्किल है, या फिर अकुशल होकर स्वयं ही रोजगारी जो सृजना कर सकते हैं वो भी आप नहीं कर पाएंगे। अक्कड़, किसी भी बात में एक तरफा जिद्दीपन या फिर जिद करना या फिर हट करना, इसे अक्कड़ बोलते हैं। वाक्य में प्रयोग, मेरो भाई गणेश धेरै अक्कड़को छ। मतलब मेरा भाई गणेश बहुत ही अक्कड़ वाला है। अकृतज्ञ या फिर कृतज्ञ। वाक्य में प्रयोग, रमेश को जति मदद गरे पनि ऊ अकृतज्ञ छ। अक्कल, कोई भी मुश्किल काम को आसानी से सुलझाने वाला या जटिल से जटिल कार्य को पूरा करने की दक्षता या फिर बुद्धि। वाक्य में प्रयोग, विनोदले जुनसुकै काम बडो अक्कल का साथ गर्छ। मतलब विनोद कोई भी कार्य बड़े अक्कल के साथ में करता है। अब अगला वाक्य, अकृतार्थ, उद्देश्य पूरा न हुआ, मनोरथ पूरा न हुआ हो। तो वाक्य में प्रयोग, हुन त मैले परीक्षामा पास हुन निकै मेहनत गरेँ तर म अकृतार्थ भएँ। मतलब वैसे तो मैंने परीक्षा में पास होने के लिए बहुत ही मेहनत किया है, लेकिन मैं फिर भी अकृतार्थ हुआ, मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, मेरा मनोरथ पूरा नहीं हुआ, जो भी आप कहना चाहते हैं। अख्तियार, नियम कानून द्वारा दिए हुए अधिकार, अधिकार क्षेत्र, प्रमुख सामर्थ्य। नेपाल में एक अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग है, जिसके द्वारा कर्मचारियों को उनके भ्रष्टाचार नियंत्रण में वह सहायक है। वो देखता है कि कौन भ्रष्टाचार करता है। ऐसा मतलब जो कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बनाया गया नेपाल का जो भी अनुसंधान आयोग है उसे अख्तियार बोलते हैं। तो इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से है कि अख्तियारले छापा मार्दा धेरै कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारी भेटिए। मतलब अख्तियार ने छापा मारा तो बहुत सारे कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हुए पाए गए। अख्तियारमा मतलब कोई भी कार्य करने के निमित्त कानून द्वारा अधिकार प्राप्त या नियम कानून अनुसार लिखित रूप में अधिकार प्राप्त, जो कि अख्तियार अनुसंधान आयोग है, जो कि नेपाल का। वाक्य में प्रयोग, सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेकोले अख्तियारमा उजुरी परेको छ।
मतलब सरकारी कर्मचारी ने भ्रष्टाचार किया, इसलिए अख्तियार में उसका शिकायत हुआ है या फिर उसका जो भी कंप्लेन है वो हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने बहुत सारे नेपाली शब्दों को सीखा और उनके वाक्य में प्रयोग करके भी हमने आपको दिखाया कि इसी प्रकार से वाक्य में प्रयोग होंगे। मुझे आशा है कि आप अपने पेन और कॉपी लेकर उसमें लिख चुके होंगे और उसका आज अभ्यास करेंगे, अच्छे से अच्छे अभ्यास करेंगे। फिर नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में आकर, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आकर कुछ भी पूछना हो तो पूछिए और उसमें जाकर के आपका जो भी क्वेश्चन है उसको लिखिए। अगर यह वीडियो पसंद है, इसी प्रकार से और भी नेपाली भाषा से संबंधित और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं, नेपाली भाषा एक्चुअली में आप सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पर हम नियमित रूप से नेपाली लर्निंग ट्यूटोरियल अपलोड करते रहते हैं आप सबके लिए, आप सबको नेपाली सिखाने के लिए, ताकि कोई भी आप नेपाल में रहते हो, आपको नेपाली नहीं आती है या फिर आप नेपाली लड़की के साथ में लव शव जो भी करते हैं, वैसे तो ये कहना नहीं चाहिए था। मेरा कहने का अर्थ है कि आपके जो भी रिश्तेदार नेपाली हैं और आप उनसे नेपाली में बात करना चाहते हैं, आपको नेपाली नहीं आती है, तो इस असुविधा को दूर करने के लिए हमने आपके लिए नेपाली लर्निंग ट्यूटोरियल को शुरू किया है। अब से आप इसी चैनल पर आकर और भी जो भी वीडियोस पड़े हुए हैं उनको आज देख लीजिए और हमें क्या सलाह और क्या सुझाव है अपनी तरफ से और भी हम और क्या बेहतर कर सकते हैं आपके लिए, इसके बारे में भी नीचे कमेंट में बताइए। फिर अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, हम आपसे मिलेंगे। तब तक यूं ही इसी प्रकार से सीखते रहिए। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते, जय नेपाल।